आज हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है लैब इंडिया का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कई ब्रांड्स के मार्केट में मिलते हैं। जो आज हम बात करेंगे इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, जो कि लैब इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मॉडल नंबर है UV3000+। प्रेजेंट टाइम में ये इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री में यूज़ में आता है। साथ साथ में टीचिंग फील्ड के अंदर एनालिसिस वर्क में या रिसर्च वर्क में यूज़ में आता है। तो इसका कहाँ यूज़ होता है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें कौन सा डिटेक्टर होता है, कौन सा सोर्स होता है, ये किस काम आता है, कौन कौन से जो एनालिसिस वर्क हैं इस पर किए जाते हैं और उनका रिजल्ट से हमें क्या मिलता है, ये सारी बातें हम आज इस अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करना होता है। स्विच ऑन करने के बाद में जितने भी पैरामीटर हैं इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि रैम हो गई, सेल मोटर हो गया, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो टंगस्टन लैंप हो गया, ड्यूटेरियम लैंप हो गया, साथ साथ में जो पैरामीटर्स हैं इनिशियल पैरामीटर वो ये कंप्लीट करता है। उसके बाद में ये रन होता है। जब हम कभी इसको एनालिसिस करते हैं तो हाफ एन आवर पहले इसको स्विच ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि ड्यूटेरियम लैंप और टंगस्टन लैंप होता है वो कि वार्म अप होने में आधा घंटा या हाफ एन आवर का टाइम लेता है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग जो प्रिकॉशंस लेना है वह है कि कोई भी यूवी एनालिसिस करते समय एक तो उसका टंगस्टन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप ओपन नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात है इसको एनालिसिस करने से पहले इसको आधा घंटे पहले ऑन करना होता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे पहले तो सारे इनिशियल पैरामीटर जो कि पूरे कर चुका है, और पूरे करने के बाद में अपने जो स्टैंड बाई पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। अब इसकी बात करेंगे इसमें क्या सोर्स होता है और ये कैसे काम करता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं या कौन सा ऐसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसे कौन से एनालिसिस है जिसमें यहाँ पर जिसमें इसका यूज़ होता है, या ड्रग इंडस्ट्री में कहाँ इसका यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है, और साथ साथ में जो एनालिटिकल वर्क है इसमें इसका क्या यूज़ है। ये सारी बातें हम करेंगे, और साथ साथ में इसका प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए और कैसे एनालिसिस कैसे करते हैं और ये कैसे ऑपरेट होता है, ये हम बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और हम बात करते हैं आगे इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, पार्ट है, वो क्या है और ये कैसे काम करता है। हाँ तो दोस्तों, अभी ये इनिशियल कंडीशन में आ चुका है, सारे पैरामीटर इसने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो सबसे पहले जो नॉर्मली रूप से बता दूं, ये एक मैनुअली स्क्रीन है इसके ऊपर, और इसको सॉफ्टवेयर द्वारा कनेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो पहला है फोटोमेट्रिक मेजरमेंट, दूसरा है स्पेक्ट्रम मेजरमेंट, तीसरा इसमें जो फंक्शन है क्वांटिफिकेशन, चौथा है इसमें फंक्शन है डीएनए प्रोटीन एस्टिमेशन, एंड फिफ्थ है इसका यूटिलिटी। मेनली यूटिलिटी में जाकर के सबसे पहले इसके पैरामीटर सेट करते हैं, और जो फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में सबसे इसमें लैम्डा फिक्स करते हैं, मतलब लैम्डा मैक्सिमा फिक्स कर देते हैं और एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। स्पेक्ट्रम मेजरमेंट में स्पेक्ट्रा स्कैन करते हैं, इसमें जो लैम्डा जो मैक्स होता है वो हमें मिलती है, और डीएनए प्रोटीन एस्टिमेशन का क्वांटिफिकेशन करते हैं। क्वांटिफिकेशन के अंदर आपको स्टैंडर्ड बनाने होते हैं, और रेफरेंस में सेल में आपका ब्लैंक रख के और उसको क्वांटिफाई करना होता है किसी भी एनालाइट का। फिफ्थ में बता दूं यूटिलिटी में सारे पैरामीटर पहले सेट करने होते हैं। आपको कीज दिखाई दे रही है नीचे 1 से लेकर के, और न्यूमेरिकल की है 0 से लेकर के 9 तक, साथ साथ में 0 वाला की है और बेस लाइन का की है, गो वेवलेंथ वाला की है, और F1 से F5 तक जो पैरामीटर सेट करने वाली की है। साथ साथ में एक रिटर्न का की है, कैंसिल का की है, एंटर का की है, और स्टार्ट एंड स्टॉप का की है। हम बात करेंगे पहले यूटिलिटी की, जहां पर आपको पैरामीटर सेट करना होता है। मीन्स फिफ्थ अगर की प्रेस करते हैं तो यूटिलिटी के अंदर चले जाते हैं आप। यूटिलिटी के अंदर आप देखेंगे कि लैंप का जो चेंज है वो आप लैंप चेंज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में करना है या विजिबल रीजन में करना है। साथ साथ में बैंडविड्थ चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल मोड को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल मोड मीन्स हो गया आपको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना है या आपको मैनुअली आपको ऑपरेट करना है। और उसके बाद में आप जितने भी पैरामीटर है, रीसेट के पैरामीटर, वेवलेंथ का सेटिंग है या एब्जॉर्बेंस का सेटिंग है, वो आप यूटिलिटी में जाकर के इसको चेंज कर सकते हैं और अपने एनालाइट के अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट करके इसको ऑपरेट करना होता है। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की। ये तो बात हुई आपका मैनुअली सेटिंग की। मैनुअली सेट कैसे करते हैं, रिटर्न कर दिया आपने, कैंसिल, और वापस आप उसी इनिशियल स्टेज पे आ गए। अब सबसे पहले बात करें, ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो सोर्स होता है वो होता है ड्यूटेरियम लैंप और दूसरा होता है टंगस्टन लैंप। आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मीन्स हुआ आपका, इसके अंदर यूवी रेंज भी होती है और विजिबल रेंज भी होती है।
यूवी रेंज का जो जो सोर्स होता है वो होता है मोस्टली ड्यूटेरियम लैम्प। ड्यूटेरियम लैम्प का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 200 से 400 नैनोमीटर तक। और विजिबल रेंज का जो सोर्स होता है वो होता है टंगस्टन लैम्प। टंगस्टन लैम्प का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 टू 800 नैनोमीटर तक। तो दोनों सोर्स इसके अंदर होते हैं। उसके बाद में जो बीम होती है, जो सोर्स के द्वारा निकली हुई जो बीम होती है एज ए लाइट बोलते हैं, वो स्लिट द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक रेफरेंस में चली जाती है और दूसरा सैंपल में पास आउट हो जाती है। तो अगर दो बीमें होने के बाद में अगर एक बीम रेफरेंस में जाती है दूसरी सैंपल में जाती है तो दैट इज द डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर आप सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें तो उसके अंदर केवल सैंपल और जो रेफरेंस का जो पोर्ट होता है रखने का, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये सिंगल होता है। इसमें क्या है, रेफरेंस के अंदर भी आपको रेफरेंस और जो आपका सैंपल है वो बार बार में चेंज करना पड़ेगा। पर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, ये बीम पास आउट होगी यहाँ से, एक सैंपल में से निकलेगी, दूसरी रेफरेंस में से निकलेगी। ये रेफरेंस का जो रेफरेंस का पोर्ट है यहाँ पर, इसमें रेफरेंस सैंपल रखते हैं और यहाँ पर आप रखते हैं सैंपल अपना जो एनालाइट जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं। दोनों बीम पास आउट ही, सैंपल में से जो एब्जॉर्बेंस होगा वो माइनस होकर के आपको एब्जॉर्बेंस पीक के रूप में दिखेगा। उसके बाद में प्रिज्म होता है। प्रिज्म के बाद में इसके अंदर लेजर लाइट के सामने प्रिज्म और स्लिट्स आदि पार्ट्स होते हैं। और अंत में होता है इसका डिटेक्टर। डिटेक्टर होता है इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर, पीएमटी डिटेक्टर। उसका जो मोस्टली रेंज होता है वो यूवी और विजुअल रेंज को कवर करने वाला होता है। और उसको डिटेक्टर द्वारा जो रेडिएशन होती है, एब्जॉर्ब रेडिएशन होती है, उसका पीक आपको, उसका जो एब्जॉर्बेंस पीक या ग्राफ होता है वो आपको मैनुअली रूप से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है तो आपको सॉफ्टवेयर पर दिखाई देगा। ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। अब बात करते हैं एनालिसिस पार्ट की। एनालिसिस में फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या होता है, स्पेक्ट्रम मेजरमेंट में क्या होता है और क्वांटिफिकेशन में क्या होता है। अब हम बात करते हैं फोटोमेट्रिक मेजरमेंट की। फोटोमेट्रिक मेजरमेंट कब किया जाता है? मोस्टली क्या होता है कि आपको कोई एनालाइट दिया जाता है, उसका लैम्डा मैक्स आपको पता है। सपोज आपका लैम्डा मैक्स है 250 मीन्स हो गया यूवी रेंज। अब आपको उस पे आपको यूवी रेंज के अंदर आपको देखना है उसका एब्जॉर्बेंस, तो आपको फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में जाना पड़ेगा। स्पेक्ट्रा स्कैन तब करते हैं जब आपको लैम्डा मैक्स आपको, या मतलब जो लैम्डा मैक्स का जो पोजीशन है वो आपको पता नहीं हो, तो आपको करने के लिए, आपको उसको एनालिसिस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेक्ट्रा स्कैन में, स्पेक्ट्रा मेजरमेंट में। अब फोटोमेट्रिक मेजरमेंट की बात करें तो सपोज कोई सैंपल है, आपको वो है 250 पे आपको एब्जॉर्बेंस देखना है, तो 1 पोजीशन पे जाना है आपको। 1 पोजीशन के जाने के बाद में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा एब्जॉर्बेंस एंड फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में। अभी इसमें 350 हमने लिख रखा है, 350 इसको सेव कर रखा है। आप पैरामीटर सेट में जाकर के इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है सैंपल F3 के अंदर जाकर के आप सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और चौथा इसमें जो फंक्शन है F4, उससे आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए। जो F1 से लेकर के F5 तक की जो की है वो इसी यूज में आती है कि पैरामीटर सेट करना है तो आप F1 प्रेस करके पैरामीटर सेट कर सकते हैं, F2 प्रेस करके आप डिलीट, जो भी डाटा आया उसको डिलीट कर सकते हैं, F3 के अंदर सैंपल का जो पैरामीटर है वो लिख सकते हैं, और F4 प्रेस करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप स्टार्ट बटन करके और आप इसका एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। अब देखना है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको सैंपल कहाँ रखना है और कैसे रखना है, और सैंपल को रेफरेंस को कैसे रखना है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला एक क्यूवेट होती है जो क्वार्ट्स का बना होता है, दैट इज द क्यूवेट। इसके अंदर एक में सैंपल एनालाइट भरते हैं जिसका एनालिसिस करना होता है, और दूसरा जो क्यूवेट होता है उसके अंदर आपको रेफरेंस सॉल्यूशन भरना होता है। रेफरेंस सॉल्यूशन क्या होता है? रेफरेंस सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आपका एनालेट आपने डिसोल्व किया है। सपोज आपने क्लोरोफॉर्म में डिसोल्व किया है, सपोज आपने मेथनॉल में डिसोल्व किया है, सपोज आपने वाटर में डिसोल्व किया है, या सपोज एनी सॉल्वेंट में आपने डिसोल्व किया है, वो सॉल्वेंट हो गया आपका रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि बीम आपके क्वार्ट्स क्यूवेट के दो जो वो होते हैं, एक रफ साइड होता है, एक होता है प्लेन साइड। बीम आपके प्लेन साइड से आपको पास आउट होनी चाहिए। तो ये ध्यान आपको, जब आप सैंपल पोर में रखोगे, सैंपल जो पोर्ट है वहाँ रखोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीम आपके क्यूवेट के बिल्कुल जो क्लीन सरफेस है, जो मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उससे पास आउट होनी चाहिए। तो कहाँ रखना है सैंपल मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो तक बने रहें। अब आते हैं आपका स्पेक्ट्रम मेजरमेंट। स्पेक्ट्रम मेजरमेंट में भी आपको सैंपल और ब्लैंक आपको रख देना है। उसके बाद में आपको स्पेक्ट्रा जो स्कैन करना है वो वेवलेंथ भरनी है। वेवलेंथ भरने के बाद में
वेवलेंथ बढ़ने के बाद में आपको स्पेक्ट्रा स्कैन करना होता है। स्पेक्ट्रा स्कैन आपने सपोज 900 से लेकर के 200 तक स्पेक्ट्रा स्कैन किया, तो जो हाईएस्ट पीक, जहां हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस आएगा, दैट इज द लैम्डा मैक्स। सबसे पहला हो गया लैम्डा मैक्स आपका, जो यहाँ से आप स्पेक्ट्रा स्कैन कर सकते हैं। अब आप आगे की बात करते हैं कि अगला कौन सा यूज़ है इसका। अगला यूज़ है इसका क्वांटिफिकेशन का। क्वांटिफिकेशन में क्या है कि कोई भी अगर आपको क्वांटिफिकेशन करना है किसी भी एनालाइट का, सपोज के अंदर आपने 1 ppm 2 ppm फ्लोराइड कंटेंट देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर आपको 1 ppm से लेकर के 10 ppm तक फ्लोराइड के स्टैंडर्ड बनाने होंगे। वो वाटर बेस्ड होते हैं, और साथ साथ में स्टैंडर्ड बनाने के साथ में जो सैंपल होता है, जिस पानी में आपको फ्लोराइड कंटेंट देखना है वो लेना होगा। तो आपको यहाँ पर आपको वापस आपको लैम्डा मैक्स पता है, सपोज फ्लोराइड का लैम्डा मैक्स सपोज बता रहा हूँ, सपोज उसका विजिबल रेंज में आता है या यूवी रेंज में आता है, तो आपको सेट करना होगा। सेट करने के बाद में फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में जाकर के और आप पर्टिकुलर जो पीपीएम का है वहाँ पर आप एब्जॉर्बेंस निकालेंगे, और उसके बाद में सैंपल का एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। एक लीनियरिटी ग्राफ आएगा। लीनियरिटी ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैंने बना रखा है वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसके बाद में आप लीनियरिटी ग्राफ बना करके और सैंपल का मेजरमेंट क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एनालाइट विच क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सैंपल, तो कितना आपका मतलब फ्लोराइड कंटेंट उस पानी के अंदर या जिस सैंपल है उसमें प्रेजेंट है। परंतु आपको इसके लिए आवश्यक होगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये शायद मुझे पता है आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरे कमेंट्स में कमेंट्स करें, मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस बताऊंगा आपको। उसके बाद में है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या होता है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट भी इसमें कर सकते हैं। साथ साथ में काइनेटिक्स से फिजिकल जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं, जो काइनेटिक्स के जो प्रैक्टिकल हैं वो भी इसमें आप पर्टिकुलर रूप से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के रूप से कर सकते हैं। अब मैं यूज़ बताऊं इसका, मोस्टली यूज फूड इंडस्ट्री में है, साथ साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एनी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का तो यूज़ आएगा ही आएगा। सपोज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी टैबलेट्स का या किसी भी जो ड्रग है उसका एब्जॉर्बेंस देखना है, उसका पीक मैक्सिमा होता है, लैम्डा मैक्स होता है, उसके देखने में यूज़ में आता है। साथ साथ में डिजोल्यूशन में आपका मोस्टली यूज़ है। डिजोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी आपके एक्टिव का इंग्रेडिएंट है, एक्टिव एनालाइट है, वो कितना क्वांटिटी डिजोल्व हुआ, कितना क्वांटिटी हुआ, वो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट से निकाल सकते हैं या फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से निकाल सकते हैं। तीसरा हो गया आपका वाटर इंडस्ट्री का बात करूं तो वाटर इंडस्ट्री के जितने भी एनालिसिस है, फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, पर्टिकुलर अपने जो कंटेंट हो गया, क्लोराइड हो गया, अदर जितने भी कंटेंट हैं वाटर के, जितने भी एज पर BIS के या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका है वो सारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट से आप निकाल सकते हैं। साथ साथ में इंडियन फार्माकोपिया से संबंधित जितने भी एनालिसिस हैं वो आपके यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ही निकाले जा सकते हैं। साथ साथ अगर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इनिशियल पैरामीटर है जो आपको ये जानकारी देता है कि पर्टिकुलर एनालाइट कितना प्रेजेंट है इसके अंदर। और तीसरा है फिजिकल एक्सपेरिमेंट में, तो काइनेटिक्स की मैंने बात बता ही दी आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मेजरमेंट में निकालने के बाद में डाटा को कहाँ यूज़ किया जाए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वांटिफिकेशन हो जाएगा तो आपको ये पता लग जाएगा तो आउट ऑफ लिमिट अगर इस कंटेंट की रेंज है तो सैंपल पास है या नहीं है। इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से आपको सैंपल का एक लिमिट होता है, किसी भी कंटेंट का एक लिमिट होता है। सपोज फ्लोराइड कंटेंट का 2 ppm अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई कर रखा है, अगर लिमिट दे रखी है, नॉट लेस देन इसे बोलते हैं एज पर BIS स्टैंडर्ड या एज पर इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड, तो आप उस 2 ppm के ऊपर अगर आपका फ्लोराइड कंटेंट आया तो जो आपका सैंपल होगा वो फेल की कैटेगरी में आएगा, और उसको आपको दोबारा आपको रिसाइकिल करना होगा, उस सैंपल को रिसाइकिल करके, और आपको वापस उसका कंटेंट देखना होगा। अगर उस ppm से कम आता है तो आपको उसका सैंपल यूज में ले सकते हैं। सपोज आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो जितने बाइंडर्स होते हैं, जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा आपको कंटेंट जो कंटेंट होता है वो पता लगता है किसी भी टैबलेट्स के अंदर। सो डिसोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब सबसे पहले इनिशियल पैरामीटर DT होता है, उसके बाद में डिसइंटीग्रेट टाइम होता है, उसके बाद डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। डिसोल्यूशन टेस्ट में टाइम के अकॉर्डिंग आपको पिपेट आउट करना होता है वहाँ का बफर सोल्यूशन, उसमें कितना जो क्वांटिटी है, जो मेडिसिन की क्वांटिटी है, कितना परसेंटेज आपने मेडिसिन क्वांटिटी उसमें आया, उसको फोटोमेट्रिक मेजरमेंट करके आप परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का पता लगा सकते हैं। आपका कितना नॉट लेस देन और कितना नॉट मोर देन, अगर आपका लिमिट होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग तो वो पास होती है ड्रग, नहीं तो आपको वापस उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर के उसका वापस ट्रीटमेंट करना होता है।
तो इसके मोस्टली यूज़ है फूड इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उनमें इसका यूज़ है, वही क्वांटिफिकेशन में यूज़ है। जितने भी आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जितने भी हैजर्डनेस जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटेक्शन करने में इसका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काफ़ी यूज़ है, क्योंकि उसका डिटेक्शन वैसे ही होता है जैसे फ्लोराइड कंटेंट क्या है। पहले आपको स्टैंडर्ड बनाने होंगे, उसके बाद में आपका सैंपल का जो होगा वो आपको क्वांटिफिकेशन में यूज़ करके आपको देखना होगा। स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्टैंडर्ड बनाने आप एज पर BAT-SAMBERS लो आपका एक लीनियर ग्राफ आएगा, एक लीनियरिटी कर्व आएगा। लीनियरिटी कर्व मैंने बता चुका हूँ कि आपका वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके लीनियर कर्व बना सकते हैं। लीनियर कर्व बना करके आप क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज मैंने केवल इंट्रो दिया है इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, कैसे यूज़ करते हैं और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैंने बताया आपको। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट्स क्या क्या है, कौन सा डिटेक्टर इसमें यूज़ में होता है, कौन से सोर्स इसमें यूज़ होते हैं, सोर्स का क्या काम होता है, सोर्स की रेंज क्या होती है, और साथ साथ में डिटेक्टर कौन सा होता है। डिटेक्टर आप मत भूलना, शायद आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। PMT डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द UV इज विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो UV इज क्योंकि बिकॉज द PMT डिटेक्टर इज हाईली वाइडली रेंज 200 to 800 नैनोमीटर, तो इसका मोस्टली यूज़ होता है। और जो लैंप हैं, आपके सोर्स की बात किया है तो ड्यूटेरियम लैंप और टंगस्टन लैंप, क्योंकि ड्यूटेरियम लैंप होता है वो एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अल्ट्रावायलेट रेंज को कवर करता है, और जो टंगस्टन लैंप होता है वो होता है जो कि अपने विजिबल रेंज को कवर कर सकता है। दोनों बीम इससे पास आउट होती है, और एक रेफरेंस में से निकलती है, एक आपके सैंपल में से निकलती है, दैट इज द डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। रेफरेंस का जितना भी ऑब्जर्वेंस हो माइनस करके आपको ऑब्जर्वेंस पीक के रूप में आपको शो होता है। तो आज हमने सीखा कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, थैंक यू। अगर और इसके साथ साथ में अगर आपको वीडियो में अब एक क्वांटिफिकेशन करके बताऊंगा इसका, तो आगे एज सुन पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी ही कैसे इसका मतलब क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं, फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में कैसे इसका ऑब्जर्वेंस लिया जाता है, स्पेक्ट्रम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये मैं सारी बात आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। पॉसिबल हो सका तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।